प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 अथवा 3 आपके नाम से जमा होते हैं, आप उनके मध्य में होते हैं। आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको इस सेशन में, इस आराधना में वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा, यू आर वेलकम लॉर्ड। पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने लहू से हमें धोया, पवित्र किया। हम धन्यवाद और धन्यवाद की बीज चढ़ाना चाहते हैं। प्रभु, इस वक्त हम आपकी हुजूरी में आए, आपकी उपस्थिति में हम आनंद मनाने पाए। प्रभु, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा, पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित कर, शुरू से आखिरी तक प्रभु आप ही अगुवाई कीजिए। आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमेन। ये हम लोग गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह। हालेलुया। क्या आपको यीशु ने जीवन दिया है? दिया है? बगल वाला को बताइए, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाला को बताइए। चलेगा। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया।
हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहें, धन्यवाद प्रभु, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, मुझे चंगाई देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। हमारा प्रभु जीवन देता है, हमारा प्रभु शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, स्थानों में घुटने में आ जाएंगे, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे। अपने होंठों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद की भीख चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद, हमें गले लगाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम आपके सामने आते हैं, आपके सामने झुकते हैं, हम आपकी सजदा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है, आप हमारा प्रभु है, हमारा राजा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु है महान प्रभु, यीशु आप महान हैं, आपके कार्य बड़े बड़े हैं, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। पवित्रता की भावना लेकर करूं तुझको प्रणाम, तेरे नाम की बड़ाई मैं करूं, मन में लूं तेरा नाम। पवित्रता की भावना लेकर करूं मैं तुझको प्रणाम, तेरे नाम की बड़ाई मैं करूं, मन में लूं तेरा नाम। यीशु 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 यीशु, ग्लोरी टू गॉड। यीशु यीशु यीशु
खुद ही दान है, तू खुद ही दाता है। तूने जो हम पर उपकार किया उसका हम कर्ज कैसे उतारें। दान दिया तूने अपने जीवन का, धन्य है मेरे दाता। कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं, ये समझ में ना आता। दान दिया तूने अपने जीवन का, धन्य है मेरे दाता। कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं, ये समझ में ना आता। यीशु, 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 glory to God। यीशु, 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 इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। यीशु है महान, प्रभु है महान। 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, उस परमेश्वर के सामने हम झुकते हैं, हम उसको सिजदा करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं। प्रभु आपके दास के मुख के जरिए से बातें कर प्रभु जी, हर एक को आशीष कर प्रभु जी। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं और इस समय वचन के नजदीक हम लोग जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन के नजदीक जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके करीब, आपके नजदीक आते हैं लॉर्ड। आपके पास जीवन का बहुतायत है लॉर्ड। प्रभु पतरस इस बात को जान गया, समझ गया, दृढ़ता से थाम लिया और उसने स्वीकार किया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें आपके पास है। यस लॉर्ड, आपसे हम अनंत जीवन की बातों को सुनने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं, अनंत जीवन में जीने के लिए आपके करीब आए हैं लॉर्ड। प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमें अधिकार कीजिए। प्रत्येक का कान, समझ, हृदय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके वचन के लिए खुल जाए, जिससे कि आपका वचन प्रत्येक का हृदय, आत्मा को, जिंदगी को अधिकार करे। प्रभु अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु आपका अधिकार, अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, जिससे कि प्रभु आपका अधिकार अभिषेक में हो करके आपकी अगुवाई में प्रभु आपका वचन को प्रकट करूं। प्रभु मैं नहीं वरन आप बातें कीजिए लॉर्ड। शैतान का हर एक जुक्ति, शक्ति, योजना हमारे विरुद्ध में, प्रभु संगति के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में यीशु के नाम से खंडन होने पाए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के नजदीक हम लोग जाएंगे, कान को भी लगाएंगे, ध्यान को भी लगाएंगे, जिससे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर का शिक्षा को सुने और आज परमेश्वर का वचन को हम लेने पाएंगे। आज का जो विषय है वो विषय है पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया। वर्क ऑफ होली स्पिरिट। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य तो बहुत महान है, बहुत विशाल है मेरे प्यारों। और उस कार्य में से हम एक छोटा सा अंश को आपके सामने पवित्र आत्मा के सहायता से ही हम प्रचार करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, ताकि प्रभु का वचन आपके हृदय आत्मा में प्रवेश करे और पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में बढ़ता जाए, आगे वृद्धि होता जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ते हैं गलती पुस्तक 3 अध्याय, गलती पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। अब्राहम का जो आशीष है, जो आशीष अब्राहम को मिला, यानी कि अब्राहम आशीष का व्यक्ति है, उसको जो आशीष मिला वो आशीष हम अन्य जाति अर्थात भारत के लोग, अर्थात सुंदरगढ़ के लोग, अर्थात राउरकेला झिरपानी के लोगों तक पहुँचे। इसलिए एक बड़ा कार्य हुआ है। और वो बड़ा कार्य क्या हुआ है? 13 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया, क्रूस में बलिदान हुआ। यीशु मसीह का बलिदान होने के द्वारा अब्राहम का आशीष हम तक पहुँचे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम का आशीष हम अन्य जातियों तक पहुँचे। आगे पढ़ते हैं। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। उस आत्मा को प्राप्त करें। ये कौन सी आत्मा की बात वचन में प्रकट किया गया है? ये पवित्र आत्मा की बात को वचन में लिखा गया। उस आत्मा को प्राप्त करें, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा आरंभ से ही किया गया है। हालेलुया। उस आत्मा को अर्थात पवित्र आत्मा को पाएं और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ सदैव रहे। पुराने नियम में पवित्र आत्मा एक विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए कुछ समय के लिए उतरते थे
और अपना विशेष कार्य को अंजाम दे करके पुनः वो वापस चले जाते थे। ये पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य इस रीति से रहा, लेकिन हम नए नियम के लोगों के लिए हम पर बड़ा अनुग्रह हुआ, और ये अनुग्रह केवल यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हुआ। हालेलुया। प्रभु ने जो बलिदान किया और अपने पवित्र लहू से आपको मुझे मोल लिया, एक ऐसा वातावरण को बनाया, एक ऐसा माहौल को बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म को बनाया जिस प्लेटफॉर्म में पवित्र आत्मा उतरेंगे, और उतरेंगे तो अब वो वापस नहीं जाएंगे, वरन हमेशा आपके साथ और हमारे साथ सदैव रहेंगे। हालेलुया। यस, सदैव रहेंगे। प्रभु ने ऐसा महान कार्य को अंजाम दिया। पवित्र आत्मा के लिए एक निवास स्थान को प्रभु ने, एक पवित्र स्थान को यीशु मसीह ने तैयार किया, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आप जब उतरे हैं ना, पेंतिकुस्त के दिन से जो उतरे हैं, वो वापस जाने के लिए नहीं, वो हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए, कलीसिया में विश्वासियों के साथ में रहने के लिए उतरे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको इस बात को समझना है, इस बात को जानना है कि हम पवित्र आत्मा के साथ कैसे जीवन को जिएं, हम पवित्र आत्मा के साथ कैसे आगे बढ़े, इस बात को समझने की जरूरत है। जितना हम समझेंगे हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ में उतना मजबूत होगा, दृढ़ होगा, और पवित्र आत्मा के साथ चलने में, आगे बढ़ने में हमको बड़ा ही आनंद लगेगा, हमको बड़ा ही सहज लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझने के लिए मैं आपको पिछले समय, पुराने समय में मैं लेकर के जाना चाहता हूं। एक समय चेले लोग बिना पवित्र आत्मा का प्रभु के साथ चलने में अक्षम थे, असमर्थ थे, कमजोर थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक नहीं उतरा था, जिसके वजह से यीशु मसीह का बलिदान होने के बावजूद, पुनरुत्थान होने के बावजूद, यीशु मसीह 40 दिन तक दर्शन दे करके अपने आप को प्रकट करने के बावजूद चेलों को ये सामर्थ नहीं मिला, ये शक्ति नहीं मिला कि वो यीशु के साथ में आगे चलने पाए, यीशु के साथ में गवाही का जीवन जीने पाए। क्यों? क्योंकि उनको सामर्थ्य नहीं मिला, शक्ति नहीं मिला। कई एक जगह में वो लोग अटक रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। उनका कदम प्रभु के साथ आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहा है। आज कई विश्वासियों की स्थिति है, उनका कदम यीशु मसीह में आगे बढ़ने के बजाय कुछ समय तक अटक जाता है, या फिर कुछ समय के बाद पीछे हटता है। उसका वजह क्या है? वजह यह है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं मिला है, जिसके वजह से विश्वासी अटकते हैं। विश्वासी प्रभु के साथ आगे बढ़ने के बजाय कदम पीछे हो जाता है, पीछे हो जाता है, निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है। उसका वजह यही है मेरे प्यारों कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला है। पवित्र आत्मा का कार्य सामर्थ्य रीति से आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से आप आगे बढ़ने वाला विश्वासी नहीं, आप अटकने वाला या फिर पीछे हटने वाला। चेलों का भी यही स्थिति था। यीशु मसीह का क्रूस में बलिदान हुआ, पुनरुत्थान भी हुआ, पुनरुत्थान का सुसमाचार मिला। ना केवल पुनरुत्थान का सुसमाचार मिला, वरन अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए, यीशु मसीह को छुए, यीशु मसीह के साथ बात किए, यीशु मसीह के साथ भोजन किए। सब कुछ करने के बाद भी वो लोग आगे बढ़ने वाला नहीं, वो लोग पीछे हटने वाला चेला हुए। क्यों?
क्यों उनका कदम पीछे हटा? आइए कुछ वजह को, कुछ कारणों को हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 2 वचन और 3 वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 उसका 2 वचन और 3 वचन। सिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है। थोमा, पतरस और कौन पढ़ेंगे और एक बार? सिमोन पतरस और हाँ, सिमोन पतरस, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है। थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का हाँ, नतनिएल भी वहां पे हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने बड़ा तारीफ किए थे, वो भी वहां मौजूद है। आगे और जब्दी के पुत्र, जब्दी का पुत्र भी हैं, और उसके चेलों में से हाँ, 2 और जन इकट्ठे थे। हाँ, वहां पर चेले लोग वहां पर इकट्ठे हैं, वहां पर इकट्ठे हैं, और इकट्ठे होकर के वो लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, आपस में कुछ वार्तालाप चल रहा है। और इस वार्तालाप में वो लोग क्या बात कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, सिमोन पतरस जो बड़ा आगे 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 रहता है, उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अरे बाबा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ बोल रहा। जिस सिमोन पतरस को प्रभु ने कहा, हे सिमोन तू पतरस है, तू पत्थर है, इस चट्टान के ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, वो क्या बोल रहा है? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। कदम आगे बढ़ रहा है कि कदम पीछे हट रहा है? यस। सिमोन ने 3 साल 3.5 साल यीशु के साथ जीवन बिताए, मिरेकल देखा, वचन सुना, सब में आगे 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 यीशु मसीह का बलिदान को देखा, पुनरुत्थान को देखा, यीशु से बात किया है, भोजन किया है पुनरुत्थान के बाद। फिर भी आत्मा में वो गर्माहट नहीं आ रहा है, आत्मा में वो सामर्थ्य शक्ति नहीं आ रहा है कि अब जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, अब यीशु मसीह जो स्वर्ग उठाने वाले हैं, ये व्यक्ति आगे कदम नहीं बढ़ाने पा रहा है, ये व्यक्ति कदम पीछे उठा, कदम पीछे ले रहा है। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं बोल रहा। हालेलुया। जब सिमोन जो एक लीडर था, चेलों में से लीडर था, ये व्यक्ति इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो बाकी चेले लोग, अरे ये इतना बड़ा लीडर ये मछली पकड़ने जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग भी चलो मछली पकड़ने। हालेलुया। इसलिए लीडर लोगों का स्टेटमेंट बड़ा महत्व रहता है। जो अगुआ लोग होते हैं उनका स्टेटमेंट सब बहुत महत्व रहता है। सिमोन बोल रहा है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, बाकी चेले क्या बोल रहे हैं? पढ़ेंगे आगे। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ जाते हैं। देखिए, लीडर जिधर जाएगा उसको फॉलो करने वाला उधर जाएंगे। सिमोन एक लीडर, उसने कहा मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पीछे मछली पकड़ने जा रहा हूँ। बाकी लोग बोले हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग, सिमोन दादा तो जाती सलम हम रहूं जा। और लोग मछली पकड़ने चले गए। क्यों उनका कदम पीछे हट रहा है? इस वजह को हम लोग ढूंढेंगे, और इस वजह को जैसे हम ढूंढेंगे ना, हम फिर पवित्र आत्मा का कार्य को समझने पाएंगे, पवित्र आत्मा का उद्देश्य को समझने पाएंगे। मैं आपके सामने में 4 कारणों को बताना चाहता हूं जिसके वजह से चेलों का कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर हटा। 4 कारण। पहला कारण जो है वो कारण ये था, चेले लोग बड़ा भयभीत अवस्था में थे। क्यों भयभीत अवस्था में थे? एक तरफ याजक, महायाजक और यहूदी ग्रुप
और दूसरे तरफ रोमी ग्रुप, पिलातुस, हेरोदेस सब मिल करके यीशु को पकड़े और यीशु को पकड़ करके कोड़ा मारे, न्याय किया गया, क्रूस में बलिदान किया गया। ये घटना चेलों को ऐसा हिला दिया था, ऐसा भयभीत कर दिया था, ये लोग भय की दशा में थे। और भयभीत वाला व्यक्ति कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, कदम पीछे हटाएगा। जो भय में रहता है, भय में जीवन जीता है, वो व्यक्ति कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, वो व्यक्ति कदम पीछे हटाएगा। चेले लोग भय की दशा में थे, भयभीत परिस्थिति में थे। पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, हाँ, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, हाँ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों के डर के मारे बंद थे, दरवाजा बंद। यहूदियों से डर रहे थे, यहूदियों से भी, रोमी लोगों से भी। ठीक, फिर आगे। तब यीशु आया, हाँ, और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। बस 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 उतना पढ़ते हैं। ये लोग भयभीत थे और ऐसे समय में यीशु मसीह आए और यीशु मसीह उनसे बातचीत किए। बातचीत करने के बावजूद इनका जो भय है ना, ये भय पूरी रीति से नहीं हटा, पूरी रीति से नहीं हटा। पूरी रीति से हटा रहता तो आज समौन पतरस इतना बड़ा बात नहीं बोलता, मैं मछली धारे जात हूँ, तोरे देख लवा का कारबा, आप लोग देख लो आप लोग क्या क्या करेंगे, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। इनका भय पूरी रीति से नहीं हटा। हाँ मेरे प्यारों, भय के वजह से इनका कदम पीछे हटा। मसीह विश्वासियों के लिए बात प्रभु बोलता है, मत डर। कोई भी स्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, प्रभु का वचन हमेशा इस बात को बोलता है, मत डर। जो मसीह विश्वास में जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपको डरना नहीं है। कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति, मुसीबत में आपको भयभीत होना नहीं है। भयभीत हुए तो आप वहीं पर अटकेंगे या फिर पीछे कदम चला जाएगा, आप प्रभु के साथ आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। चेले लोग भयभीत हुए, उसी वजह से तो इनका कदम पीछे हटा। दूसरा वजह पढ़ेंगे मरकुस उसका 16 उसका 14 वचन। दूसरा वजह, पीछे हुआ उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे, हाँ, दिखाई दिया। 11 को यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं, भोजन करने बैठे हैं ना, तो 11 को ऊपर प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। वाह, कितना सुंदर बात है, प्रभु अपने आप को प्रकट करे। लेकिन होता क्या है, आगे पढ़ते हैं। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। हाँ देखिए, चेले लोग अविश्वास कर रहे हैं, उनका मन कठोर है। जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो उनके अविश्वास के कारण और उनका मन का कठोरता के कारण उनको उल्हाना दे रहे हैं, उल्हाना। अविश्वास कर रहे हैं, पहला रीजन है भय, दूसरा वजह है अविश्वास। ये अविश्वास के वजह से चेलों का पांव पीछे हट रहा है, कदम पीछे हट रहा है, आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। यीशु का बलिदान को देखे, पुनरुत्थान को भी देखे, साक्षात यीशु मसीह को पुनरुत्थित प्रभु को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भी अविश्वास, फिर भी मन कठोर। यीशु है कि नहीं है, भूत है लगता है। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट भी कर, मैं भूत नहीं। भूत का हाड़ मांस नहीं होता है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो लाओ, मैं खाऊंगा। यीशु मसीह प्रमाणित कर रहे हैं, इसके बावजूद इनका अविश्वास पूरी रीति से नहीं हट रहा है, भय पूरी रीति से नहीं हट रहा है, इसलिए इनका पांव आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहा है।
ओके, तीसरा बात, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन और 19 वचन पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधलोक का फाटक जो है उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। ओके, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, देखिए कितना बड़ा बात प्रभु ने पतरस को बोला, कितना बड़ा बात है। समौन पतरस तो पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा, तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा, जो कुछ तू खोलेगा पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बंद करेगा उस स्वर्ग में बंद हो। कितना बड़ा बात प्रभु ने पतरस को कहा। तो जब पतरस को प्रभु ने कहा, क्या इस बात को पतरस ने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? सुना। लेकिन ये जो बात है केवल उसके सुनने तक सीमित रह गया था, उसके आत्मा में सील्ड नहीं लगा था, सील्ड मोहर नहीं लगा था। ये बात सील्ड नहीं होने के वजह से ये बात एक कान में सुना, हो सकता है दूसरा कान में निकल भी गया था। प्रभु का कई वचन ऐसे होता है, हम विश्वासी लोग सुनते हैं कान में, दूसरा सब तो ठीक है जो पास्टर, वचन सुनने के बावजूद ठीक है वो वचन एक कान में घुस के दूसरा कान में निकल जाता है, सील्ड नहीं लगता। यहां पे सील्ड होना चाहिए, मोहर लगना चाहिए। पतरस को जब प्रभु ने कहा, ये बात पतरस ने सुना, सुन करके हो सकता है दूसरा कान में निकल गया, सील्ड नहीं लगा था। सील्ड लगा रहता तो पतरस मछली पकड़ने के लिए पीछे नहीं देखता, मनुष्य पकड़ने के लिए आगे देखता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, उसका कदम पीछे की ओर नहीं, उसका कदम आगे की ओर बढ़ता। प्रेज द लॉर्ड। सील्ड नहीं है, इसलिए जान लीजिए प्रभु का दर्शन का, प्रभु का सेवकाई का, प्रभु का बुलाहट का सील्ड लगना चाहिए। बुलाहट जब सील्ड लगेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। प्रभु का सेवकाई जब सील्ड लगेगा, मोहर लगेगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। प्रभु का सेवकाई, प्रभु का दर्शन जब मोहर लगेगा ना, वो व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ने वाला नहीं, वो व्यक्ति किसी भी हालत में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति। हालेलुया। तो सवाल आता है ये कि सील्ड लगेगा कैसे और लगाएगा कौन? प्रेज द लॉर्ड। यस, इसी सवाल का तो जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। सील्ड लगेगा कैसे और लगाएगा कौन? प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे देखते हैं। इस सारी बातों को हम स्पष्ट रीति से देखेंगे ताकि प्रभु की बातें समझने पाएंगे। जो व्यक्ति समझता है उसी व्यक्ति का आत्मा में काम होता है, और आत्मा में काम हुआ तो जान लीजिए वो बातें परमानेंट रहता है। जो व्यक्ति नहीं समझता है ना, तो उतावला में वो व्यक्ति हाँ समझ गया, एक्साइटमेंट में समझ गए बोलता है। वो एक्साइटमेंट जो है वो परमानेंट स्थिर नहीं रहता है। वो एक्साइटमेंट जो है ना वो टेम्पोरारी बेसिक में रहता है, वो टेम्पोरारी रहता है। 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता तक रहेगा, उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए समझना जरूरी है मेरे प्यारो। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 7:14 में, तुम सब मेरी सुनो और समझो। समझने से हमारे आत्मा में काम होता है, और जब आत्मा में काम हो गया तो जान लीजिए वो बातें बिगड़ेगा नहीं, वो बातें डिलीट होगा नहीं, वो बातें परमानेंट रहेगा। हालेलुया। ओके,
चौथा पहला हमने कहा भय, दूसरा हमने कहा अविश्वास, तीसरा हमने कहा दर्शन सील्ड नहीं हुआ था। दर्शन सुना था, बुलाहट सुना था, सेवकाई सुना था, लेकिन सील्ड नहीं हुआ था, इसलिए कदम पीछे हट गया, पीछे। चौथा पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन से लेकर के 20 वचन तक पढ़ लेते हैं। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। जो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। फिर पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम लोग उनको खिलाओ बोल करके प्रभु ने कहा। ठीक है, फिर आगे उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यहाँ पर 5 रोटी है और सिर्फ 2 मछली है, इतना ही है हमारे पास, और नहीं है हमारे पास। फिर आगे उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। अच्छा, और चेलों ने लोगों को फिर जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। चेलों ने बची हुई रोटी उनमें उठाने लगे। कितना टोकरी हो गया? 12 टोकरी। चेला कितना चेला थे? तो एक चेला को कितना टोकरी? 1 टोकरी। प्रेज द लॉर्ड। 12 टोकरी, 12 चेला, एक चेला, एक टोकरी। हालेलुया। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। 20 वचन खत्म। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह भीड़ को खिलाएं, और जब भीड़ को खिलाएं बच भी गया, चेलों को प्रभु ने कहा उठा लो, बाकी जो टुकड़ा सब है सब उठा लो। और चेलों ने उठा लिया तो 12 टोकरी आ रही। अरे 12 टोकरी हो गया। यीशु को देते समय 5 रोटी दिए थे, 2 मछली दिए थे, लेकिन लेते समय एक चेला एक टोकरी। हालेलुया। ओके, ये बात पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, याकूब ना केवल इन 4 के ऊपर वरन बाकी 8 यानी कि टोटल 12 के ऊपर ये बात ऐसा उनके हृदय में बस गया था, इसीलिए तो इन्होंने झील के किनारे जाल को भी छोड़ा, नाव को भी छोड़ा था, नाव से भरा हुआ मछली को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए थे। हालेलुया। क्यों? हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, अच्छा इसको नहीं पढ़ेंगे, 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 11 वचन तक। यहां पर समौन, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना मछली के लिए पूरा परेशान थे, क्योंकि रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किए, नहीं हुआ, निराश में थे। यीशु मसीह ऐसे समय में आए, कुछ समय के लिए डोंगा को भाड़ा में मांगते हैं, थोड़ा सा डोंगा चाहिए हमको, प्रीचिंग करना है भाड़ा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भाड़ा में मांगे। ठीक है, पास्टर लोग कुछ भाड़ा में मांगते हैं तो आप मना मत कीजिएगा क्योंकि भाड़ा जरूर दिया जाएगा आपको। हालेलुया। यीशु मसीह मांगे, और जैसे यीशु मसीह मांगे प्रचार कर लिए, और जब प्रचार कर लिए तो यीशु मसीह बोले अभी भाड़ा को चुकता करने का समय है। बोले समौन चलो, नाव लेकर के चलो, अंदर चलो। समौन बोलता है प्रभु रात भर हम मेहनत किए लेकिन कुछ भी नहीं पाए, लेकिन आपके कहने पर हम जाएंगे। जाल को लेके गए और समौन मछली मारा। अकेले खींचने नहीं पाया, अपना साथी लोगों को बुलाए, सब लोग मिल करके खींचे। जब मिल करके खींचे तो मछली जो है पहली बार टोकरी में नहीं भरा,
इससे पहले वो लोग टोकरी में भरते थे, इस बार मछली जो है डोंगा में भर गया। हालेलुया। पांव रखने का जगह नहीं था, खाली मछली ही मछली। प्रेज द लॉर्ड। और जब इस बात को समोन ने देखा तो समोन बोलता है, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, आपको देख के डर लग रहा है, मेरे से आप दूर चले जाइए। प्रभु बोला, मैं दूर जाने के लिए नहीं, तेरे को बुलाहट देने के लिए आया। आपसे तू मछली नहीं, आपसे तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। ये मिराकल और ये बुलाहट समोन के हृदय में ऐसे घुस गया कि उसने किनारे पर आकर के जाल को भी छोड़ दिया, डोंगा को भी छोड़ दिया। जिस मछली के लिए पूरा रात भर मेहनत किया, टेंशन में था, निराश में था, वो सारा मछली को छोड़ के यीशु के पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा पक्का जान गया था कि यीशु के साथ में रहूंगा ना तो मेरा जीवन का कुछ भी घटी कमी प्रभु होने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जीवन का हर एक जरूरत यीशु मसीह जरूर पूरा करेंगे। हालेलुया। ये मिराकल उसका हृदय को ऐसा छू लिया था, इस वजह से वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़ा। और 3.5 साल तक उसके जीवन में ऐसा हुआ भी। प्रभु समोन का, ना केवल समोन का वरन बाकी चेलों का भी हर एक जरूरत को पूरा किए। खाने का, पीने का, पहनने का, सब जरूरत, ना केवल चेलों का जरूरत को पूरा किए वरन प्रभु से बढ़ करके पूरा किए कि चेले लोगों का घर का जो जरूरत है वो सबको प्रभु ने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति, एक चेला एक टोकरी खा सकता है? एक टोकरी रोटी खा सकता है? नहीं खा सकता। इसलिए प्रभु उनका पूरा परिवार मिल करके एक टोकरी खाएंगे बोल करके एक एक टोकरी बचा। हालेलुया। यीशु मसीह ना केवल चेलों को वरन चेलों का परिवार का तमाम जरूरत जैसे पूरा होगा, प्रभु ने 3.5 साल तक ऐसा किया। अब ये आखिरी समय यीशु मसीह बलिदान हुए, मारे गए, पुनरुत्थित हुए, अब कभी कभी दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यीशु मसीह चेलों के साथ नहीं हैं। तो ये बड़ा सवाल आ रहा है, ये बड़ा सवाल आ रहा है, जब तक यीशु हमारे साथ में थे, हमारा खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सब रोजी रोटी का सब जरूरत यीशु पूरा करते थे। हमारा परिवार का जरूरत यीशु पूरा करते थे। अब यीशु मसीह तो नहीं है, यीशु मसीह तो नहीं है, कभी कभी दिखाई देते हैं। अब ये जरूरत कौन पूरा करेगा? ये चिंता आ गया। और ये चिंता इतना प्रबलता से था, इतना बढ़ करके था कि जो चिंता 3.5 साल तक पांव के नीचे में रहा, वो चिंता यीशु मसीह के बलिदान होकर के, पुनरुत्थित होकर के दूर होने के बाद वो चिंता बढ़ करके सिर के ऊपर चढ़ गया है। विश्वासियों के जीवन में इसे होता है। कई बार चिंता पांव के नीचे रहता है, लेकिन जब प्रभु से थोड़ा दूरी होता है, अविश्वास होता है, तो जान लीजिए वो चिंता जो है ना, वो अपना शक्ति को दिखाता है, प्रबलता को दिखाता है, और वो चिंता पांव के नीचे से चढ़ करके सिर के ऊपर आके बैठता है। समोन के ऊपर ये चिंता आके बैठा, रोजी रोटी का चिंता, क्या खाएंगे? यीशु मसीह थे तो सब पूरा कर रहे थे, आप क्या खाएंगे? आप क्या खाएंगे? ये चिंता समोन के ऊपर आके बैठ गया। इसीलिए समोन अपना कदम आगे बढ़ाने के बजाय कदम पीछे हटा। मोह तो जा तो मछली धारे। क्यों? क्योंकि अपना पेट को तो पालना है ना भाई। हालेलुया। अपना परिवार को भी तो चलाना है ना भाई। चिंता चढ़ के सिर के ऊपर बैठा है, चिंता चढ़ के सिर के ऊपर बैठा है। इसलिए कदम आगे नहीं, कदम पीछे हो रहा है। प्रभु के विश्वासियों, मैं आपको
मैं प्रभु का दास आपको बताना चाहता हूं, भय रहेगा, आपका कदम आगे नहीं बढ़ेगा, आपका कदम पीछे हटेगा। अविश्वास रहेगा, आपका कदम आगे नहीं बढ़ेगा, आपका कदम पीछे हटेगा। दर्शन, बुलाहट हृदय में शील्ड नहीं लगा है, आत्मा में सील्ड नहीं हुआ है, तो कदम आगे नहीं बढ़ेगा, कदम पीछे हटेगा। चिंता पांव के नीचे नहीं है, सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो जान लीजिए आपका पांव आगे नहीं बढ़ेगा, आपका पांव पीछे हटेगा, पांव पीछे हटेगा। हालेलुया। ओके, इसीलिए विश्वासी दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये 4 वजह से विश्वासी दुर्बल, कमजोर हो जाते हैं। और जान लीजिए, जो व्यक्ति दुर्बल और कमजोर हो जाते हैं ना, वो व्यक्ति मसीह के साथ आगे बढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है, आगे चलने में बड़ा तकलीफ होता है। मसीह के साथ, यीशु के साथ वो आगे चलने में उसको बड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वो दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति आगे कदम नहीं बढ़ा सकता है, वो अटकेगा या फिर पीछे हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के साथ चलने के लिए, मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए सामर्थ की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, और यही सामर्थ पवित्र आत्मा देते हैं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस, ये सामर्थ पवित्र आत्मा देते हैं मेरे प्यारो, वही सामर्थ ही है। आइए पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सबके बोलेंगे सामर्थ। सामर्थ को सामर्थ से बोलिए। सामर्थ। हाँ, हालेलुया। सामर्थ को भी बोल रहे हैं तो बड़ा धीरे से बोल रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा सामर्थ प्रदान करते हैं, और यही सामर्थ भय को दूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का भय को दूर करेगा, परिस्थिति का भय को दूर करेगा, माहौल का भय को दूर करेगा, दुख का, मृत्यु का भय को यह सामर्थ दूर करता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पहला बात तुम सामर्थ पाओगे। इनके अंदर, चेलों के अंदर में भय पूरी रीति से दूर नहीं हुआ था, इसीलिए तो ये डरे डरे, सहमे सहमे, भयभीत, अविश्वास करते करते, अपना जीवन का चिंता करते करते कमरा के अंदर में है। कोई मछली पकड़ने जा रहा है, कोई पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि इनको सामर्थ नहीं मिला था। ये दुर्बल थे, कमजोर थे, और कमजोर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, दुर्बल व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जो प्रभु का सामर्थ को पाता है, वही व्यक्ति हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु के साथ आगे बढ़ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, पढ़ेंगे इस वचन को, कंप्लीट कीजिए। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। यस, ये 11 लोग इनके साथ में और भी जुड़े हुए हैं, कमरा के अंदर में हैं। प्रभु ने कह दिया, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बिना सामर्थ का मसीह जीवन नहीं जी सकते। और वो सामर्थ कहां से आता है? वो सामर्थ पवित्र आत्मा से ही मिलता है, पवित्र आत्मा से ही मिलता है वो सामर्थ। इसलिए विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पवित्र आत्मा का कार्य आशीष का भाग है मेरे प्यारों, आशीष का भाग है। चारों तरफ भय ही भय है। न्यूज उठाएंगे, न्यूज में भय,
खबर सुनेंगे, खबर में भय, सब तरफ भय का माहौल है। ऐसे भय का माहौल में विश्वासी जिएगा, चलेगा कैसे? भयभीत होकर के ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, नहीं टिक सकता है, नहीं आगे बढ़ सकता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ भय को दूर करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ अविश्वास को दूर करता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ ही है, वो पवित्र आत्मा ही है जो बुलाहट को, दर्शन को और सेवकाई को हमारे आत्मा में सील्ड मारते, मोहर लगाते। बुलाहट तो हमने सुना, दर्शन भी सुना, सेवकाई भी सुना, लेकिन एक कान में सुना, हो सकता है इधर निकल भी गया होगा। सील्ड जब तक नहीं लगेगा, मोहर जब तक, छाप जब तक नहीं लगेगा, तो उस बुलाहट में आगे बढ़ने में दुर्बलता लगेगा, कमजोरी महसूस लगेगा। यस, पवित्र आत्मा ही है जो अपने सामर्थ्य के द्वारा उस छाप को लगाते हैं, जिस छाप के द्वारा हमारा बुलाहट हमारे आत्मा में प्रिंट हो जाता है, छप जाता है। हमारा दर्शन हमारी आत्मा में छप जाता है। हमारा सेवकाई हमारी आत्मा में छप जाता है। हालेलुया। तब कोई हमारे साथ दे या साथ ना भी दे, हम अकेले 1000 सैनिकों को मार गिराने वाला व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सिमसोन अकेले 1000 सैनिकों को मार गिराया। क्यों? क्योंकि वो बुलाहट उसके आत्मा में बसा था। उसका बुलाहट उसके आत्मा में छप गया था। वो दर्शन, उस सेवकाई उसके आत्मा में छप गया था। इसलिए अकेले उसने 1000 सैनिकों को मार गिराया। प्रभु का वचन बड़ा सामर्थी बात को बोलता है। एक व्यक्ति 1000 को गिराएगा, 2 व्यक्ति मिल करके 2000 नहीं, 10,000। प्रेज द लॉर्ड। 2 व्यक्ति मिलकर 10,000। ये प्रभु का सेवकाई है जो प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में, आपकी आत्मा में छाप लगाया जाता है, और छाप लगने के द्वारा आप एक आशीषित व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। आप एक गवाही का व्यक्ति बनने पाते हैं। आप एक सामर्थी व्यक्ति बनने पाते हैं। आप प्रभु का सेवकाई को अंजाम देने वाला व्यक्ति बनते हैं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए, तब तक चेलों का ये स्थिति था, दुर्बलता का स्थिति था, कमजोरी का स्थिति था। भय कर रहे थे, अविश्वास कर रहे थे, दर्शन नहीं छपा था अंदर में। चिंता सिर के ऊपर बैठा था, क्या खाएंगे क्या? प्रेज द लॉर्ड। यस, खाना भी चाहिए, कपड़ा लता भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन ये सिर के ऊपर नहीं बैठना है ना। सुन लीजिए विश्वासियों, भोजन भी चाहिए, कपड़ा लता भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। इस चाहत में ये चिंता बन करके सिर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ही है जो अपने सामर्थ्य के द्वारा इस चिंता को सिर के ऊपर नहीं, इसको पांव के नीचे कर देते। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया, फटा हुआ जीभ सबके ऊपर उतरा। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक उसका 2 अध्याय। यस, प्रेरित पुस्तक उसका 2 अध्याय निकालेंगे, उसका 1 वचन से। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, एकाएक से आकाश से आंधी की सी सनसनाहट की आवाज हुआ। हाँ, पढ़िए।
हाँ, सारा घर गूंज गया। फिर उन्हें आग की सी जीवें फटी हुई दिखाई दी। फिर हाँ, उनमें से प्रत्येक के ऊपर आ ठहरी। आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा से भर गए वो सामर्थ्य से भी भर गए। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा उतरे पेंतिकुस्त के दिन में, और जब पेंतिकुस्त के दिन में आए, बड़ा आंधी के सनसनाहट के साथ में आए, घर गूंज उठा, प्रत्येक के ऊपर आग का फटा हुआ जीभ दिखाई देने लगा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सामर्थ्य से भर गए, और पवित्र आत्मा ही है जो उनको उभारे। जैसे जैसे उभारे वे बोलना शुरू किए, सब अन्य भाषा बोलना शुरू किए, स्वर्गीय भाषा बोलना शुरू किए, पृथ्वी का अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू किए, क्योंकि उनका आत्मा खुल गया, जुबान खुल गया, बंधन खुल गया, भय दूर हो गया, अविश्वास हट गया, बुलाहट उनका आत्मा में छाप लग गया। जो चिंता था क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो सारा चिंता उनके पांव के नीचे आ गया। हालेलुया। यस मेरे प्यारो, प्रभु अपना कलीसिया को ऐसा महिमामय कलीसिया बनाना चाहते। प्रभु प्रत्येक विश्वासी को ऐसा महिमामय विश्वासी, गवाही से भरा हुआ विश्वासी बनाना चाहते हैं, आशीषित विश्वासी बनाना चाहते हैं, ताकि आपके आशीषित जीवन के द्वारा, गवाही का जीवन के द्वारा, महिमामय जीवन के द्वारा प्रभु का सेवकाई हो, परमेश्वर का सेवकाई हो। आपका कदम पीछे ना हटे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपका कदम आगे बढ़ने वाला कदम बन जाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु सारे वचन के द्वारा हमें आशीष करे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए सब खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने भेंटों को ले लें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तू धन्य है, तू महान है प्रभु जी, तू पवित्र है प्रभु जी। तू वचन में कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है उसे तू मेरा कहता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज प्रभु अपने वचन से वंचित नहीं किया लॉर्ड। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें उससे बात किया। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद हो परमेश्वर। इस समय हम छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं मेरे। हाँ प्रभु जी तो आशीष कर प्रभु जी। दिखने में छोटे हैं पर प्रभु आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए और आपकी महिमा हो सके। सारे महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।
गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। मुक्ति दाता जीवन दाता, मुक्ति दाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, ओ झूम झूम गाओगी। जंसी तारे ये नजारे, नदियाँ पर्वत है मनवाने। जंसी तारे ये नजारे, नदियाँ पर्वत है मनवाने। पंछी करते उसकी वंदना, पंछी करते उसकी वंदना। क्यों ना हम भी स्तुति करें, क्यों ना हम भी स्तुति करें। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। दुनिया को बनाने वाले स्वर्ग छोड़कर आया यीशु, स्वर्ग छोड़कर आया यीशु। दुनिया को बनाने वाले स्वर्ग छोड़कर आया यीशु, स्वर्ग छोड़कर आया यीशु। और जीवन देने मुक्ति देने, और जीवन देने मुक्ति देने, आनंद देने यीशु आया, आनंद देने यीशु आया। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। मुक्ति दाता जीवन दाता, मुक्ति दाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। गाओ गाओ झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी, हो झूम झूम गाओगी। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी चीज़ जैसे स्वर्ग में उससे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हम अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में मत ला, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। आइए हम आशीर्वाद वचन को सुने। यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा परमेश्वर अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन। बोलो यीशु की लहू की, बोलो यीशु की लहू की।